वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और नया साल मना चुके होंगे। अब आप लोग तैयारी करें, चीजों को समझाते हैं बहुत अच्छे से। ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ समझाने वाला होगा। ठीक है, चीजें आपको एक एक क्लियर हो जाएंगी। क्यों मैं 1 लाख बोल रहा हूँ, किस तरीके से सिनेरियो बन रहा है, क्या कुछ चल रहा है। और ये ऑफिशियल नोटिस जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दूसरी बात, अभी तुरंत मुश्किल से 20-25 मिनट हुए होंगे मुझे, मैंने अभी खुद आवेदन, एक फर्जी आवेदन किया, जिससे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी टोटल प्रेजेंट टाइम कितने फॉर्म भर चुके हैं। कुछ बहुत ज्यादा संख्या नहीं बढ़ी है, इतना मैं गेस कर रहा था उतनी भी नहीं पहुंची है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। समझते हैं चीजों को दोस्तों। तो पहला ये हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो आप लोग ये समझें सिंपल सा कि टोटल कितने अभी तक फॉर्म भरे। ये मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया तो वहां पर कुछ इस तरीके से लिख कर आया भाई साहब, ये रहा आपका, ये है टोटल संख्या। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को कोड है, तो ये आपकी संख्या होगी कितनी भाई साहब, 10,74,842। ये है टोटल रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए हैं, 10,74,842 टोटल अभी तक आपके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुके हैं। ठीक है, टोटल है। इसमें से मान लेता हूं मैं 74,000 फर्जी है, ऊपर के सारे तुम फर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता किसी कारण में रजिस्ट्रेशन दोबारा किया, मान लेता हूं। लेकिन आप इतना मान लो टोटल जो आपके आवेदन हुए, टोटल है ये दोस्तों आवेदन, 10 लाख आवेदन हो चुके हैं। बस आप इतना समझ लो, ये सभी पोस्ट के लिए है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एक ही पोर्टल है तो ये सभी पोस्ट के लिए है, ना कि जो है किसी एक के लिए। आज हम बात करने वाले केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है दोस्तों। आपकी वैकेंसी आई हुई 6,414 प्लस और कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का। ऐसे समय में आपको एक अच्छी बुक की जरूरत है, जो कि चक्षु प्रकाशन ने इतने कम समय में आपके लिए उपलब्ध कराई है। उसमें आपको नवीनतम पाठ्यक्रम पैटर्न सब कुछ देखने को मिलेगा। पूरा आपका सिलेबस होगा, इंग्लिश, हिंदी, विज्ञान, गणित, सब कुछ। 180 मार्क्स का आपका पेपर होना है। इसमें आपको कम से कम 140-45 प्लस इंटरव्यू के लिए लाने ही होंगे, तभी आप अपना सिलेक्शन होना कंफर्म समझे, है ना। तो इसीलिए आप इस बुक को अपनी डेली जो रूटीन है पढ़ाई का, उसमें इस्तेमाल करें और अपने माँ बाप का शिक्षक बनकर सपना पूरा करें। तो इस बुक को आपको नजदीकी बुक स्टॉल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो जरूर ही परचेज करें, पहली बात तो ये सब। ठीक है, इसमें और आज शाम तक या कल सुबह तक या कल दिन में आप लोगों को चीजें और मैं क्लियर करने वाला हूं कि ऑफिशियल डेट क्या रहने वाली है सभी एग्जाम्स की। ठीक है, ये भी चीज आप लोग समझ लें। आज डेटा रात 12 बजे के बाद भेज दिया जाएगा कितने, और उसमें क्लासिफिकेशन होगा, कितने पीआरटी के फॉर्म भरे गए हैं, कितने उसके भरे गए हैं, सभी का पूरा डेटा डेटा भेजा जाएगा। और उसके बाद जो है फिर जो है डेट निर्धारित किया जी। बहुत कुछ अभी होना बाकी, तो आप परेशान ना होइए, चैनल से जुड़ जाइए, आपको सब पता चले। ये हो गया। अब अगर हम अगली बात करें, जो कि मेन बात है कि ये नोटिस क्या कुछ कहता है, ये देखिएगा उस टाइम का था। अब ये नोटिस की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिएगा, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने कृपा करें पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में स्कैन शिक्षण कितने। ये देखिएगा, इतने विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित है। वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 पद खाली और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं प्रदेश के प्रसिद्धि विद्यालयों। ठीक है, बात को समझना। अब प्रसिद्धि विद्यालय में क्या क्या आते हैं, दोनों चीजें आती हैं, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। प्रधानाध्यापक 63,229 पद रिक्त है। प्रधानाध्यापक टोटल इनको जोड़ लिया गया, इनको जोड़ लिया गया। ये टोटल संख्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझें, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। संप्रति मानती न्यायालय बोलने का संपादित नहीं हो पा रहे। अब ये सब चीजें हो गई, अब समझना देखो। अब आ जाओ तुम सीधे मेरे बोर्ड में, वहां पर समझते हैं। अब जो ये पोस्ट है, जो ये भरी जा रही प्रमोशन के माध्यम से, इसमें प्रमोशन कई प्रकार का होगा। ठीक है, कुछ पीआरटी के जो जैसे प्रिंसिपल्स होंगे, वो अब चले जाएंगे उसमें, कहा जूनियर में, या मतलब जो प्राइमरी के कुछ क्राइटेरिया रखे जाएगा। 10 साल बाद ये प्रमोशन की प्रक्रिया जो है, 10 ईयर के बाद जो है प्रक्रिया ये रखी जा रही है ना। 10 साल के बाद ये प्रक्रिया दोस्तों
रखी जा रही, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं किस तरीके से क्या कई सारे नियम्स आएंगे और उसके बाद प्रमोट होंगे। तो प्राइमरी से ही समझना चीजों को, प्राइमरी से ही प्रमोट होकर टीचर जा रहे हैं कहाँ, जूनियर में भी जाएंगे, है ना, वहां के सहायक अध्यापक बन जाएंगे, कुछ वहां के प्रिंसिपल बनेंगे, तो सहायक अध्यापक के मतलब इन्हीं से भरे जाएंगे, है ना। तो प्राइमरी में अपने आप पद खाली हो, ठीक। और दूसरी बात, मार्च आ रहा है आपका, इतना तो आप समझ ही गए होंगे ना। मार्च आ रहा है तो क्या ला रहा है, रिटायरमेंट ला रहा है। अब देखिएगा टोटल पद अगर आपने अभी देखे हो तो कितने हैं, 5 लाख, कितने हैं दोस्तों, 5 लाख, यहां पर देखिएगा 5,80,084 पद है। तो लगभग आप मान के चलिए हर साल 10 या 15 हजार लोग रिटायर होते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई वो नहीं है, हर गांव में विद्यालय है ना, चीजें हैं। 10 से 15 हजार तो ये हो गए भैया। बाद बाकी प्रमोशन का कितना होगा, ये सारे पद जो है प्रमोशन से भरे जाने हैं, समझना चीजों को। ये सारे जो पद हैं वो प्रमोशन से भरे जाने हैं। ये देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा उत्तर प्राथमिक विद्यालयों में 63,200 पद जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान, ठीक है। तो ये जब भरे जाएंगे तो ये सीटें अपने आप में खाली, कुछ पहले ऑलरेडी खाली पड़ी जिसको सरकार मान नहीं रही है, लेकिन मानेगी जाएगी का, है ना। तो लगभग इनकी संख्या जो है जुड़कर 1 लाख, ठीक है, प्लस आराम से हो जाएगी, ठीक है, संख्या। बात को समझना। अब आप बोलेंगे सर इतनी वैकेंसी दे देनी चाहिए। देखो वैकेंसी कब कैसे बनती, वैकेंसी आपको लगता है ये जो चीजें आपको लगता होगा पूर्ण सरकारी है और ये है, तो आप ये समझे कि ये जो है बेसिक शिक्षा परिषद है, बात उसमें परिषदीय विद्यालयों में ये जो बेसिक शिक्षा परिषद है, टोटल नहीं, एक मतलब आयोग बना दिया गया, एक परिषद बना दिया, उसको पूरा जो है एक पैसा दिया जाता है ना, पूरी ग्रांट पास कर दी जाती है उनको टोटल। फिर उसके बाद जो है इन्हें आती है, मतलब टीचर्स को जो है वेतन मिलता है, ये प्रक्रिया है, ठीक। तो अब इसमें मेन खेल होता है दोस्तों यूपी के बजट पर, बजट जो होता है ना, कि बजट इसके लिए कितना पास होता है, क्योंकि भाई वेतन एक अच्छा खासा है यूपी में। इस समय प्रेजेंट टाइम वेतन जो है 50,000 प्लस या 50,000 के आसपास चल रहा है, नए अगर आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो 50,000 वेतन देना, जितनी भी आप वैकेंसी ले लें, आप देखिएगा 1 लाख अगर वैकेंसी होती है तो एक महीने का आप गुणा कर लें, उतना बजट इनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बात को समझिए। अब आप बोलेंगे सर बजट तो है ही इनके पास, बजट कौन सा राज्य के पास कमी होती है, लेकिन अब सारा बजट यहाँ देंगे तो अन्य चीजें कहाँ होंगी, है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना, पार्टी फंडिंग, बहुत सी चीजें होती है, आप सब चीजों से परिचित हैं। तो आप ये मान के चलिए पद तो इतने ज्यादा बनते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की नीयत इतनी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब नियत बन जाती है 97,000 जो वैकेंसी के बच्चे हमेशा मांग कर रहे थे, 97,000 प्लस, उसके चांसेस बिल्कुल बन सकते हैं, आप प्रमोशन कर दीजिए। देखिएगा आपका जो वो वाला मैटर था वो खत्म हो गया, ठीक है, 1 अंक वाला। इसके बाद एक आरक्षण का मुद्दा, अगर वो भी खत्म हो गया, तब भी अगर इनकी नीयत अच्छी होगी तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी कम से कम इतनी तो यार दें ही, क्योंकि ये हलफनामा तो इसका लगा ही चुके हैं पहले ऑलरेडी। बाद बाकी प्रमोशन से आप खाली हो रहे, बाद बाकी आपके जो है 2 साल में जो टीचर्स रिटायर हुए बहुत पद खाली हुआ। ऐसे अगर आप देखेंगे एक्चुअल डेटा, जिसमें ये बार बार जो है शिक्षा मित्रों की गणना कर लेते हैं, उस नियमित टीचर में वो ना करें तो लगभग 2 लाख प्लस पद खाली, ये सच्चाई है। कई सारी खबरें आए दिन निकल रही हैं कि विद्यालयों में टीचर्स नहीं, ये सारी चीजें। तो ये पूरा डेटा मेरा दिखाने का कारण था कि ये चीजें बन रही हैं, ये है इस तरीके से बन रही है, कोई हवाबाजी नहीं है। बजट आएगा, बजट में चीजें आएंगी, प्रमोशन और ये सब जो है, विजय किरण आनंद जी ये सब सारा मैटर देख रहे हैं। ये जो 15 दिन की आप दोस्तों देख रहे हैं टीचर्स की छुट्टी चल रही है, इसमें विजय किरण आनंद जो आईएएस है, इसके महानिदेशक हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सारा कुछ काम चल रहा है और ये चल रहा है, तो फिर इससे फायदे ही होने हैं। 2 से 3 से 4 महीने में बहुत कुछ जो है ऐप आ चुके हैं, निपुण ऐप, कायाकल्प है, बहुत कुछ आ गया, सारा कुछ डेटा उन्होंने ऑनलाइन फीड करवा लिया है टीचर्स का, तो धांधली कम हो गई है, टीचर्स गोला कम मार पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। उसी में एक प्रक्रिया ये भी ये चलाना चाह रहा है प्रमोशन की। अब देखो ये कहां तक चलती है, अगर ये सक्सेस हो जाती है तो अपने आप पद यहाँ पर खाली हो जाए, ठीक है। ठीक है भाई, जब वो जो सहायक अध्यापक है वो क्या बन जाएगा, अब प्रिंसिपल बन जाएगा प्राइमरी का, तो सहायक अध्यापक के पद अपने आप खाली हो जाएगी। ये सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उन्हीं में से जूनियर में चले जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। आपको ऑफिशियल डेटा दिखाई, ये जो है
पूछा गया प्रश्न है जो संदीप सिंह से पूछा गया था, बिल्कुल ऑफिशियल है अतुल प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं एक एक बात को समझा पाया हूं, आप लोग समझ गए होंगे। चैनल जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और केवीएस की आज शाम या कल सुबह तक आपको बहुत तगड़ी अपडेट ये मिल जाएगी। ऑफिशियल डेट, जो फर्जी की अफवाह मार्केट में कट रखी कि लैब बुक हो रही है, वो सब क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर।